हेलो व्यूअर्स। पाकिस्तान एक बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे वाक़या है। अब सवाल ये एक पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन उसके लिए फ़ायदेमंद रही है या इससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। तो पहले तो हम ये आपको बताएंगे कि जब हमें कहते हैं कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की लोकेशन बहुत अहम है। उसकी एक वजह यह है कि पाकिस्तान दुनिया के 4 इम्पोर्टेंट रीजन्स के दरमियान एक ब्रिज के तौर पे वाक़या है। पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में मिडिल ईस्ट है, नॉर्थ में ईस्ट एशिया है, नॉर्थ वेस्ट में सेंट्रल एशिया है और पाकिस्तान खुद साउथ एशिया में सिचुएटेड है। अगर हम एक ब्रॉडर व्यू लें तो पाकिस्तान इंडो पैसिफिक रीजन, जिसको एशिया पैसिफिक रीजन भी कहते हैं, उसमें वाक़या है। इंडो पैसिफिक रीजन दुनिया के अहम तरीन रीजन्स में से एक है और ये उस रीजन को या उन कंट्रीज़ को के मुतालिक कहा जाता है जो वहाँ वाक़या है जहाँ पे इंडियन और पैसिफिक ओशन जो है वो आपस में मिलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनमें पाकिस्तान के अलावा चाइना, इंडिया, फिलीपींस, जापान, साउथ कोरिया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएसए भी शामिल है। ये जो टर्म है इंडो पैसिफिक, ये बुनियादी तौर पर अमेरिका ने क्वाइन की थी और उसका मकसद ये था कि इस रीजन में क्योंकि चाइना का राइज हो रहा है तो उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए ये टर्म जो है वो क्वाइन की गई थी और चाइना को के राइज को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने एक पॉलिसी बनाई है जिसको कहता है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। उस स्ट्रेटजी का मकसद ये है कि इंडो पैसिफिक में फ्रीडम को और सिक्योरिटी को प्रमोट किया जाए और चाइना के राइज से अमेरिका के मुताबिक जो इकोनॉमिक और सिक्योरिटी चैलेंजेस आ रहे हैं उसका यूएसए और उसके एलाइज जो है वो उसका आपस में मुकाबला करेंगे। तो यही वजह है, इसको सामने रखते हुए 2022 में यूएसए ने एक एग्रीमेंट स्पॉन्सर किया था, उसको कहते हैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। इस एग्रीमेंट के जो मेजर सिग्नेटरीज हैं वो आप देख सकते हैं, वो स्क्रीन पे हैं। इसमें जो ख़ास नाम है वो यूएसए, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया शामिल है। प्रेडिक्टेबली इसमें ना तो चाइना शामिल है क्योंकि ये चाइना के अगेंस्ट बना है और ना ही इसमें पाकिस्तान शामिल है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो चाइना का एक बड़ा मजबूत एलाई है। इसके अलावा पाकिस्तान के नेबर्स की जब बात करें तो उसमें नॉर्थ में चाइना है जो कि एक वर्ल्ड पावर है और ईस्ट में इंडिया है जो कि एक रीजनल पावर है और एक वर्ल्ड पावर बनने का उसका एक एम्बिशन है। इसके अलावा पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान है जो कि पाकिस्तान को सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ भी कनेक्ट करता है और अहम चीज़ ये है कि अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की जो पाँचों स्टेट्स हैं वो लैंड लॉक्ड है। इसका मतलब ये है कि उनकी समुंदर तक कोई एक्सेस नहीं है और वो दूसरे कंट्रीज़ के लिए पे डिपेंडेंट है अपने ओवरसीज़ या फॉरेन ट्रेड के लिए। पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में ईरान वाक़या है। ईरान एक बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री है, एनर्जी रिच कंट्री है, लेकिन इस पर सैंक्शंस भी लगी हुई हैं और इसके अमेरिका के साथ और अरब्स के साथ बड़े स्ट्रेन्ड रिलेशंस हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ईरान जो है वो एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है और क्योंकि पाकिस्तान में भी एक साइजेबल पॉपुलेशन जो है वो शिया जो सेक्ट है उससे भी बिलोंग करती है, तो ईरान के साथ जो पाकिस्तान के रिलेशन है उसमें एक सेक्टेरियन सेंसिटिविटीज़ हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। फिर साउथ में पाकिस्तान के अरेबियन सी है जो पाकिस्तान को ओमान और यूएई के साथ जो कि अरब रिच स्टेट्स हैं उनके साथ कनेक्ट करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल CSS प्रिपरेशंस को सब्सक्राइब कर लें।
पाकिस्तान चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी एक इम्पोर्टेंट मेंबर है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने 2013 में अनवेल किया था, अनाउंस किया था। इसका मकसद ये है कि जो एंशिएंट सिल्क रोड थी, जो कि चाइना को यूरोप से कनेक्ट करती थी थ्रू इंडिया एंड ईरान, उसको रिवाइव किया जाए। और इसका मकसद ये है कि रीजनल और ग्लोबल कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए, चाइना के इंटरेस्ट को सामने रखते हुए। सीपैक BRI के 6 कॉरिडोर्स हैं और इनमें से जो एक कॉरिडोर जो है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना का सिंगजियांग ऑटोनमस रीजन, जो चाइना का सबसे बड़ा ऑटोनमस रीजन या प्रोविंस है और वेस्ट चाइना में वाक़या, उसको पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की जो ग्वादर और कराची पोर्ट्स हैं उनके साथ कनेक्ट करता है। अब चाइना जो है वो सिंगजियांग प्रोविंस की डेवलपमेंट को बहुत अहमियत दे रहा है। इसकी दो बड़े रीज़न, एक तो यह है कि चाइना में जो ट्रेडिशनली तरक्की हुई है वो ज़्यादातर कोस्टल रीजन के ईस्टर्न चाइना में हुई है, जो कि समुंदर की तरफ वाक़या, जैसे शंघाई हो गया या शेंजन हो गया, और वेस्टर्न चाइना की उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई। और दूसरी वजह यह है कि शिंगजियांग में मुस्लिम मेजॉरिटी वीगर पॉपुलेशन को कहा जाता है, वो वहाँ पे रहती है और पास्ट में वहाँ पे एक मिलिटेंसी की सिचुएशन भी रही है और काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स भी रहे हैं। चाइना क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर और दूसरा बड़ा इंपोर्टर है, इसलिए वो एफिशिएंट इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है, ताकि उसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो स्मूथली जो है उसका ट्रांजिशन हो सके, ट्रांजिट हो सके। अब आपको ये बैकग्राउंड हमने बता दी है पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन की। अब हमने ये बताना है आपको कि इससे पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटी जो है वो पैदा हो सकती है। पहली बात तो ये है कि ग्वादर और कराची पोर्ट, क्योंकि ग्वादर पोर्ट भी फंक्शनल है, तो चाइना का जो ट्रेड है मिडिल ईस्ट और यूरोप, उसके लिए ये शॉर्टेस्ट सी रूट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो दोबारा मैं कहूँगा कि ग्वादर और कराची पोर्ट दे प्रोवाइड द शॉर्टेस्ट सी रूट फॉर चाइना's ट्रेड विद मिडिल ईस्ट और यूरोप। यही वजह है कि चाइना ग्वादर की पर्टिकुलरली और सीपैक को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। और क्योंकि सीपैक की डेवलपमेंट शिंगजियांग की डेवलपमेंट और वेस्टर्न चाइना की डेवलपमेंट्स के साथ लिंक्ड है, तो इस वजह से पाकिस्तान का रोल भी शिंगजियांग की डेवलपमेंट में और सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि डेवलपमेंट और सिक्योरिटी जो है वो बहुत, इनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। और मिलिटेंसी को रोकने का एक बड़ा अहम ज़रिया ये है कि आप उस रीजन की, उस कंट्री, उस प्रोविंस की आप डेवलप करें, ताकि लोगों में जो एक सेंस ऑफ डिप्रीवेशन होती है वो कम हो सके। इसके अलावा पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को, जो कि बताया आपको लैंडलॉर्ड कंट्री है, उसके लिए शॉर्टेस्ट लैंड रूट प्रोवाइड करता है। अफ़गानिस्तान का जो ट्रांजिट ट्रेड है वो एक पाकिस्तान के थ्रू होता है और दूसरा ईरान के थ्रू होता है। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट भी है, जो कि पहले 1960s में आया था, फिर उसको रीनेगोशिएट किया गया था और सेकंड टाइम भी 2010 में इसको दोबारा इसको इम्प्रूव करके, अमेंड करके लाया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास 3 सी पोर्ट्स हैं, 2 कराची में हैं और एक ग्वादर में है। ग्वादर पोर्ट जो है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डीप सी पोर्ट है और इसकी बड़ी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। ये तकरीबन 1000 किलोमीटर है, जो पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के साथ चमन बॉर्डर है, बलूचिस्तान में, उसके साथ। इस तरह ग्वादर पोर्ट का और चाबहार पोर्ट जो ईरान के, उसका जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 170 किलोमीटर है। और ग्वादर पोर्ट जो पाकिस्तान का ईरान के साथ बॉर्डर है, उसके साथ भी उसका फासला सिर्फ 120 किलोमीटर है। और ग्वादर पोर्ट जो ओमान और जो उसके बाद फिर जो ऑयल शिपिंग लेन्स हैं, उनसे सिर्फ उसका फासला 380 किलोमीटर है। अब इस चीज़ को रखते हुए पाकिस्तान ने कुछ इस अपॉर्चुनिटीज़ को कैच करने के लिए बहुत से इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स भी की हैं, जिसका पाकिस्तान एक मेंबर है।
इसमें एक इम्पोर्टेंट अरेंजमेंट उसको कहते हैं क्वाड्रिलैटरल ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट QTTA, जिसमें पाकिस्तान के अलावा चाइना, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान इसके मेंबर्स हैं। ये 1995 में साइन हुआ था और उसका मतलब ये है कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके दरमियान ट्रांसिट और ट्रेड को एक दूसरे को वो फैसिलिटेट करेंगे। पाकिस्तान इसके अलावा सार्क का भी मेंबर है और इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या ECO उसका भी मेंबर है, और ट्रेड और ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन जो है वो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा अहम है। और एक और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पाकिस्तान मेंबर है, वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसको SCO कहते हैं, और उसकी हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स की लास्ट ईयर अक्टूबर में पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में मीटिंग भी होस्ट की थी। अब हमने आपको अपॉर्चुनिटीज़ बता दी, पाकिस्तान की इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स भी बता दी। अब ये कि थ्रेट्स क्या है पाकिस्तान के लिए, ये चीज़ें तो भी हमने सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें बताई, हम कुछ नेगेटिव चीज़ों की तरफ आएंगे। एक तो बहुत बड़ा इशू ये रहा है कि पाकिस्तान अपनी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसको सही इस्तेमाल नहीं कर सका। उसकी वजह बुनियादी तौर पर एक तो रही है, वो है अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी। सिंस 1979 जब रशिया ने अफगानिस्तान पे अटैक किया था, उस पर ऑक्यूपाई कर लिया था, तब से अफगानिस्तान जो है उसमें एक वॉर लाइक सिचुएशन और इंस्टेबिलिटी रही है, और इस पर पाकिस्तान पर बहुत गहरा असर पड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है वो 2600 किलोमीटर है, जो कि बहुत लंबा लॉन्ग बॉर्डर है, और पाकिस्तान के दो सूबे यानी कि KP और बलोचिस्तान प्रोविंसेस, इनका जो बॉर्डर है वो अफगानिस्तान के साथ मिलता है। अब जैसे कि आपको बताया, क्योंकि अफगानिस्तान 1979 से एक स्टेट ऑफ वॉर में है, तो उसकी हाई सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कॉस्ट पाकिस्तान के साथ भी बहुत आई है, क्योंकि अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है वो बहुत लंबा बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर है। तो अफगानिस्तान से अक्सर ये होता रहा है कि मिलिटेंट्स आए हैं, उन्होंने पाकिस्तान में मिलिटेंसी में किया है और उसके बाद वो वापस चले गए हैं। तो इससे पाकिस्तान को बहुत हाई सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कॉस्ट रही है। इसके अलावा पाकिस्तान जो है वह अफगान वॉर्स में, पहली अफगान वॉर्स में भी जो कि सोवियत ऑक्यूपेशन के बाद हुई, और दूसरी अफगान वॉर जो कि 2001 में जब 9/11 अटैक हुआ उसके बाद अमेरिका ने लॉन्च की, उसमें भी पाकिस्तान, क्योंकि अमेरिका का एलाई रहा तो उसकी वजह से पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान भी उसका उठाना पड़ा है। और अफगानिस्तान में ओवरऑल जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी रही है, उसकी पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो बहुत हाई रही है। एक तो इसमें ये हुआ कि पाकिस्तान क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट के पे स्पेंड करना चाहिए, लेकिन हम ज़्यादा एक्सपेंडिचर अपना सिक्योरिटी रिलेटेड करते रहे हैं क्योंकि सिचुएशन की वजह से। फिर क्योंकि एक्ट्स ऑफ टेररिज्म की वजह से, मिलिटेंसी की वजह से, सेक्टेरियनिज्म की वजह से पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इंक्रीज़ हो गई, और इनकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है। बहुत सी कंपनीज़, फॉरेन कंपनीज़ पाकिस्तान सिर्फ इस वजह से नहीं आती क्योंकि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो सेटिस्फैक्ट्री उनके मुताबिक नहीं है, और यही वजह है कि पाकिस्तान की बहुत सी एक्सपोर्ट्स भी जो हैं वो मटीरियलाइज नहीं हो सकी, क्योंकि एक्सपोर्ट्स के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो फॉरेन बायर्स हैं वो उस कंट्री में आते हैं, उसको कंट्री को देखते हैं, फैक्ट्रीज़ को विज़िट करते हैं, लेकिन इनसिक्योरिटी की वजह से और ट्रैवल एडवाइजरी जो दूसरे कंट्रीज़ पाकिस्तान के बारे में देते रहे, उसकी वजह से बहुत से फॉरेन इन्वेस्टर जो है पाकिस्तान में नहीं आते हैं। फिर अफगानिस्तान की सिचुएशन ने पाकिस्तान के कार्स या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ जो इकोनॉमिक रिलेशन है उसको भी इफेक्ट किया, क्योंकि ख्याल यही था कि अफगान ट्रांसिट ट्रेड जो एग्रीमेंट जो है वो पाकिस्तान को कार्स तक भी एक्सेस देता है थ्रू अफगानिस्तान, लेकिन क्योंकि अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी रही है, वॉर लाइक सिचुएशन रही है, तो पाकिस्तान के लिए सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ ट्रेड करना जो है वो बड़ा मुश्किल रहा है। अल्टरनेटिव रूट जो पाकिस्तान का सेंट्रल एशियन रिपब्लिक तक पहुंचने के लिए, जैसे आपको पहले बताया, वो क्वाड्रिलैटरल ट्रांसिट ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, पाकिस्तान और चाइना के अलावा भी उसके मेंबर्स हैं, लेकिन इस पर भी ज़्यादा पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठा नहीं सका। इसकी बड़ी वजह यह है कि सेंट्रल एशिया में QTTA के ज़रिए से अगर पाकिस्तान सेंट्रल एशिया तक पहुंचना चाहता है तो उसके लिए पाकिस्तान को चाइना के थ्रू जाना पड़ेगा, और पाकिस्तान चाइना बॉर्डर जो है वो साल में हर साल 3 महीने जो है विंटर में बंद रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, उस वजह से ट्रैफिक जो है वो नहीं पॉसिबल।
दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ईरान के ऊपर जो सैंक्शन रही हैं, पर्टिकुलरली यूएस सैंक्शंस ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से मेनली, और या ईरान की जो बेसिकली जो वो हमास को और दूसरी जो मुस्लिम रेजिस्टेंस मूवमेंट्स है उसको सपोर्ट करता है, उसकी वजह से। तो उसके नुकसान हुए हैं पाकिस्तान को। एक तो इसने पाकिस्तान के ईरान के साथ इकोनॉमिक रिलेशन जो है वो अफेक्ट किए हैं, ख़ास तौर पे पाक ईरान गैस पाइपलाइन जो है, जो 2012 में जो प्रोजेक्ट को अनाउंस किया गया था, लेकिन वो फिर आगे ज़्यादा नहीं पाकिस्तान की तरफ से नहीं बढ़ सका अमेरिकन ईरान पे सैंक्शंस की वजह से। और दूसरी वजह यह है कि इसने जो ECO है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका ईरान और पाकिस्तान दोनों मेंबर्स हैं, उसकी इफ़ेक्टिवनेस को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया। ख़ास बात इस वजह से कि ECO का जो हेड क्वार्टर है वो तेहरान में वाक़या है। तो यही वजह है कि ECO जो है वो एक ज़्यादा इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन सकी ईरान पे सैंक्शंस की वजह से। अब पाकिस्तान का ईरान के साथ जो बॉर्डर है वो तकरीबन 900 किलोमीटर है। जो पाकिस्तान का प्रोविंस ईरान के साथ लगता है उसको बलूचिस्तान प्रोविंस है, और ईरान का सीस्तान बलूचिस्तान उसको प्रोविंस कहते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तानी बलूचिस्तान में काफ़ी अरसे से एक अनरेस्ट है, बलोच इंसर्जेंसी है, और बाज़ लोगों को बाज़ दफ़ा ईरानियन हैंड भी इसमें सस्पेक्ट किया गया है कि ईरान भी इसमें इन्वॉल्व रहा है बलोच इंसर्जेंसी में। इंडिया तो रहा है, ईरान का भी नाम आता रहा, तो उस वजह से भी पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो है रिलेशन स्ट्रेंड हुए हैं, और जब भी पॉलिटिकल रिलेशन स्ट्रेंड होते हैं तो उसका इकोनॉमिक रिलेशंस पे भी फ़र्क पड़ता है। और तीसरे नंबर पे आए जो पाकिस्तान के इंडिया के साथ रिलेशन, जो कि तकरीबन हमेशा ही स्ट्रेंड रहे हैं, कुछ अर्सा नॉर्मलाइज होते हैं और फिर स्ट्रेंड हो जाते हैं। इसकी वजह से हमारा बायलैटरल ट्रेड बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो है वो डेवलपमेंट की बजाय सिक्योरिटी पे लगा है। और सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसके इंडिया और पाकिस्तान मेंबर हैं, और उसके अंडर एक ट्रेड एग्रीमेंट है, इसको कहते हैं सेफ्टा है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस भी ये दोनों एग्रीमेंट भी जो है वो इनफेक्टिव हो गए, क्योंकि जब दो बड़े कंट्री ही आपस में ट्रेड नहीं कर रहे, उनके दरमियान वॉर लाइक सिचुएशन रहती है, तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। और हाल ही में आपने देखा कि पहलगाम इंसिडेंट हुआ, उसके बाद इंडिया ने पाकिस्तान पे स्ट्राइक्स किए, पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, तो उससे रिलेशन और ख़राब हुए, और इंडिया ने इस दौरान जो इंडस वाटर्स ट्रीटी है उसको भी सस्पेंड कर दिया। और उसकी सस्पेंशन से ज़ाहिर है अगर ये सस्पेंशन कायम रहती है तो इट मे अफेक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी, क्योंकि पाकिस्तान की एग्रेरियन इकोनॉमी है, और इंडस रिवर सिस्टम जो है वो दैट इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। तो हमारा अब इस पर हम कंक्लूजन जो है वो हमारा सारे हमने चीज़ें देख ली। तो कंक्लूजन बेसिकली ये है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन से पाकिस्तान को फ़ायदा कम हुआ है और उसका नुकसान ज़्यादा हुआ है। पाकिस्तान किसी वजह से उससे फ़ायदा नहीं ज़्यादा ले सका, अलबत्ता नुकसान पाकिस्तान को उसका बहुत ज़्यादा हुआ है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल CSS प्रिपरेशंस को सब्सक्राइब कर लें, और अपने कमेंट्स भी जो है, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कमेंट्स हैं, वो भी काइंडली मेरे साथ शेयर कर लें। थैंक्स फॉर योर टाइम।